हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना से, इसी कामना से, इसी इच्छा से मैं रोज वीडियो शुरू करती हूँ और आपको रोज कहती हूँ कि जो देंगे सो पाएंगे। खैर, आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके समक्ष हूँ, बड़ा दिलचस्प है, बड़ा दिलचस्प है और बड़ा आनंदित करने वाला है, पॉजिटिव है। और वो ये है कि देखिए, जब आकाश से, आसमान से पानी बरसता है, बारिश होती है, वर्षा होती है, रेनी सीजन होता है, तो वो पानी गिरता है जमीन पे, ठीक है। लेकिन उस जो आसमान से जल गिर रहा है, उसका जो डेस्टिनेशन है, अंतिम लास्ट डेस्टिनेशन जो है उसका, वो लास्ट डेस्टिनेशन उसका है समुद्र, सी, सागर। तो पानी कहाँ गिरता है, समुद्र कहाँ है, कितनी दूरी है, लेकिन विचार करिए कि वो आसमान से गिरा हुआ पानी, आकाश से गिरा हुआ पानी किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी प्रकार से वो समुद्र तक पहुंच जाता है, वो सागर तक पहुंच जाता है, पहुंचता है ना। इतनी नन्ही सी बूंद, इतनी नन्ही सी बूंद ऊपर से गिरती है और वो समुद्र तक जाती है। वो नन्ही सी बूंद आसमान से गिरती है और समुद्र तक जाती है। कितनी जान है उसमें, कैसे है? गिरती तो वो अकेली है। ऐसा तो नहीं है ना, बारिश होती है तो धार धर धर ये सारा पानी इकट्ठा गिर जाए, ऐसा तो होता नहीं। एक एक बूंद गिरती है और अलग अलग गिरती है, नन्ही सी बूंद। और वो अपना रास्ता, अपना अल्टीमेट जो है उसका, और वो है समुद्र, सागर, पहुंचती है। उसके लिए वो कुछ करती भी है, वो कुछ कार्य भी करती है। गिरती तो वो अकेली है, नन्ही सी बूंद। फिर वो अपने साथियों के साथ और जो बाकी बूंदें गिरती हैं उनके साथ जाके मिल जाती है। अकेली नहीं रहती, अकेली नहीं रहती, अपना रास्ता खुद बनाती है। लाखों करोड़ों बूंदें मिल करके अपना रास्ता खुद बनाती हैं और समुद्र तक जाती हैं। कौन गाइड करता है उनको कि समुद्र किधर है, कहाँ है, कैसे है? लेकिन फिर भी, ये तो मैं आपको एक बूंद का तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, कहानी दे रही हूँ, लेकिन फिर भी वो पहुंच जाती है अपने अंतिम गोल पर, अंतिम छोर तक वो पहुंच जाती है। कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन वो अपना दृढ़ निश्चय करके चलती है, डामाडोल नहीं होती है। पहले तो देखो, इतने आसमान से, इतने ऊंचाई से इतने नीचे गिरती है, इतने आसमान से इतने ऊंचाई से नीचे गिरती है। और इसी प्रकार जैसे भी हो वो समुद्र तक पहुंच ही जाती है। अब आप देखिए, जो बात मैं समझाना चाह रही हूं, मैं अपना मोटिव क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, हम
जब प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिल से करते हैं, जब दिल से करते हैं, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं जब दिल से करते हैं तो वो भी किसी ना किसी मार्ग से, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी युक्ति से हमारे प्रभु तक पहुंचता है। की गई प्रार्थना, किया गया सत्कर्म, किया गया कोई भी पूजा पाठ, किया गया कोई भी उपकार, किया गया कोई भी सद्कर्म कभी निष्फल नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं जाता। ये पत्थर की लकीर है, कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए हमारे सारे ग्रंथ चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कहते हैं, सारे संत महात्मा एक ही बात समझा रहे हैं, लाखों वर्षों से समझा रहे हैं, और वो बात ये है कि हमें कभी भी अपना कोई भी कर्म असद नहीं करना चाहिए, सदकर्म ही करना चाहिए। क्योंकि गीता जी में भी भगवान ने यही कहा है कि कोई कैसा भी प्रैक्टिस करे, कोई कैसा भी कर्म करे, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके द्वारा किया गया सद्कर्म मुझे ही प्राप्त होता है, मुझे ही मिलता है। ये बात भगवान ने गीता जी में घोषणा करते हुए की है। अब बात ये है कि इन सब चीजों को लेकर के हम कितने चौकन्ने हैं, हम कितने अंदर से जागृत हैं। क्या हम अपने कर्मों के ऊपर पैनी निगाह रखते हैं? प्रश्न ये है कि क्या हम अपने कर्मों पर पैनी निगाह रखते हैं, या मन के कहे अनुसार चलते हैं? देखिए, जो सद्मार्ग है ना, वो कठिन भी है और आसान भी है। जिसका मन सद्मार्ग में लगता है उसके लिए तो कोई कठिन नहीं है, लेकिन जिसको असद मार्ग से सद्मार्ग में आना है उसके लिए तो बहुत कठिन है। लेकिन इसमें एक और बात भी है, और इसमें जो और बात है वो ये है कि जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं सद्मार्ग पे चलने का, तो प्रभु भी हमारा साथ देते हैं। प्रभु भी उस समय हमारे साथ देते हैं, साथ चलते हैं, ताकि इतना भारी भरकम रास्ता जो हमने पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर हम टर्न हुए हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ हम टर्न हुए हैं, हम अपना अमूलचूल परिवर्तन किए हैं, तो उसमें हम लोगों को, हम में आप भी हैं, एक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ा रास्ता अपनाना पड़ता है, दृढ़ निश्चय करना पड़ता है। मन तो फिर पीछे की तरफ खींचता है, लेकिन उस मन को समझाना पड़ता है, नहीं ये गलत है, मैं तो अब इसी रास्ते चलूंगा। ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, गुरु पे विश्वास होना चाहिए, अपने इष्ट देव पे विश्वास होना चाहिए, विश्वास ही नहीं पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये हमारा आत्मकल्याण इसी में है, ये हमारे आत्मकल्याण का मार्ग है, हमें इसी आत्मकल्याण के मार्ग पर चलना है। अब वो नन्ही सी बूंद कितने गड्ढों से, कितने गंदे पानी, साफ पानी से बहते हुए अपने दृढ़ संकल्प से नदी तक पहुंचती है, और नदी से वो बहती हुई सीधी समुद्र तक जाती है। इसी तरह हम लोगों को भी अपना दृढ़ निश्चय लेना चाहिए, और उस दृढ़ निश्चय के अनुसार हमें भी एक ऐसी चीज अपना के चलना है कि हमारे मन को वो डामाडोल ना कर पाए।
दृढ़ निश्चय वही है जिसमें हमारा मन डामाडोल ना हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सब लोग प्रसन्न रहें। इसी उससे मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। हरि ओम नारायण हरि।